हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा एजुकेशनल चैनल हुकुमवाड़ी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास सवाल जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं कि आप इसको देखकर ही कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा देखें, ताकि इस प्रकार के जितने भी सवाल बन सकते हैं आप पूरे के पूरे कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह के सवालों को करने के लिए हम थोड़ा से कुछ नियमों को थोड़ा से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास हो 2 प्लस 2/3, 2 प्लस 2/3, अगर इस तरह का आपके पास इक्वेशन हो तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और एक जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे डायरेक्ट उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर और यहां पर एक भिन्न हो, ठीक है, और उनके बीच में प्लस लगा हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन दोनों को सटाकर रख देना। ठीक है, बस इन दोनों को सटा दीजिए, ठीक है, और रख दीजिए। ठीक है, 2 सही 2/3 इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम क्या देखते हैं, बेसिक नियम से भी क्या यही आ पाता है कि नहीं आ पाता है, देखते हैं। 2 प्लस 2/3, ठीक है, इसमें हम इसका एलसीएम लेते हैं जैसे कि हम बेसिक में करते हैं जैसा। ठीक है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, फिर कर लेते हैं 1 3 3 3 2 3 6, ठीक है, 3 1 3 3 1 2 2, ठीक है, 6 2 8, 8/3 इसको करेंगे, 3 दूनी 6, शेषफल 2, 2/3, 2 सही 2/3 इसको लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये सेम ही इसके जैसे आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि इस तरह का अगर सम आ जाए तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे सटाकर लिख देंगे और इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक सवाल इसको देखते हैं। ठीक है, आइए। आइए एक सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल हम लेते हैं, 3 सही 1/7 प्लस 4 सही 3/7 प्लस 6 सही 2/7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने नियम में पढ़ा कि 3 सही 1/7 है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, 3 प्लस 1/7। इसी तरह इसको 4 प्लस 3/7, इसको 6 प्लस 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं। देखिए, मैं अभी आपको केवल बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर इसके बाद बताऊंगा कि आपको केवल देखकर ही, जबान में ही पढ़कर और सीधे आंसर दे देना है। ठीक है, पहले आप थोड़ा इसका बेसिक देखिए ताकि आप समझ पाएंगे कि ट्रिक का बेसिक है क्या। ठीक है, ताकि आपको ट्रिक कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3/7, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2/7। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 4 3 7, 7 6 13। ठीक है, इसी तरह यहां पर 7 7 7 भिन्न वाली अब ले लीजिए, 1/7 है, 3/7 है, 2/7 है, तो चूंकि इसका हर सेम है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, 7 रख दीजिए, 3 1 4 4 2 6। ठीक है, यही आपका सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, बस आप उसी तरह का कुछ ट्रिक इसमें भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको ट्रिक से देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक से क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सवाल आ जाता, तो आपको क्या करना था, जो पूर्णांक वाली संख्या है 3 4 6, इनको जोड़ लेना है, 6 4 10 3 13, 13 लिख लीजिए। ठीक है, फिर जो भिन्न वाली संख्या है इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि हर समान है तो हर साथ ही आ जाएगा हर में, और 3 1 4 4 2 6 सीधे रख दीजिए, और सीधे ऑप्शन में आप सीधे जाके इसको टिक कर दीजिए और तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे, सर अगर यहाँ माइनस आ जाए तो क्या होगा? अब तो हम माइनस वाला भी देखते हैं। ठीक है, उसका भी ट्रिक देखते हैं और तुरंत ही सॉल्व कर जाएंगे आप। चलिए आइए एक सवाल पहले छोटा सा देखते हैं, कि थोड़ा सा माइनस वाला समझाता हूं ट्रिक, फिर इसके बाद हम ये वाला सवाल देखेंगे। तुरंत ही आप देखिएगा, बिल्कुल आप हाथ में काउंटिंग करके सीधे आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, 3 - 1/7। ठीक है, अब आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? अभी हम यहाँ पर प्लस होता है तो सीधे इसको ऐसे रख देते हैं, 3 सही 1/7 सीधा आंसर। लेकिन माइनस है तो क्या करना है, अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो आपको क्या करना है,
चलिए मैं बताता हूं, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो आपको सीधे क्या करना है, इसमें 3 है तो इसको 1 कम करके लिख दीजिए 2, ठीक है, और फिर इसका अंतर निकाल लीजिए, कितना है 7 और 1 का अंतर कितना है 6, बस जो हर में है उसको हर में लिख दीजिए, बस 2 सही 6/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि कितना आसानी से हम केवल इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको जो बेसिक नियम से करेंगे, गुणा करेंगे, फिर यहाँ इसको घटाएंगे, फिर उसका सही बटन में निकालेंगे, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। ये तो छोटा सा सवाल है, बड़े बड़े सवाल होंगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा बेसिक से, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, एक सवाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाला सवाल लेते हैं हम। 3 सही 4/11 माइनस 2 सही 6/11 प्लस 5 सही 5/11, ठीक है। देखिए यहां पर प्लस वाली भी संख्याएं हैं, माइनस वाली भी संख्याएं हैं, ठीक है। तो माइनस वाले में जो मैंने माइनस का नियम बताया वो करना है, प्लस वाले में जो प्लस वाला नियम है वो तो आप जानते ही हैं, जो मैं सबसे पहले बता चुका हूं वो कर देना है। देखिए पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं, फिर आपको ट्रिक से करके बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे, ताकि आप ट्रिक को कभी भूल ना पाएंगे, ठीक है। आइए तो देखिए, हम इसको जानते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 4/11, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, माइनस का है, माइनस ले लीजिए, 2 + 6/11, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 5/11, ठीक है। अब जो पूर्णांक वाली है इसको जोड़ लीजिए और घटा लीजिए। देखिए 5 3 8, ये माइनस का है, 8 में 2 गया 6, ठीक है। अब देखिए जो भिन्न वाली संख्या है उनको देखिए, ठीक है। अब देखिए 11 11 11, तीनों में हर 11 है, 11 लिख दीजिए, क्योंकि फिर इसका एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है जब सेम है। फिर आपको क्या करना है, प्लस वालों को जोड़ के माइनस वालों को घटा दीजिए। तो 4 5 4 और 5 है तो 4 5 9 हो जाएगा, और ये जब ये माइनस, जब ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 5 9 और माइनस 6, 9 में 6 गया 3, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 6 सही 3/13। इस तरह से आप तुरंत ही आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए हम ट्रिक से कैसे करेंगे, कितना जल्दी करेंगे। देखिए अगर आपके पास ये सवाल आ जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप कैसे करेंगे मैं वो चीज बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि आपको सीधे जो पूर्णांक वाली संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनको आप जोड़ घटा लीजिए प्लस के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग। तो 5 3 8 ये प्लस के हैं, 5 3 8, 8 में 2 गया 6 रख दीजिए। अब भिन्न वाली संख्याएं देखिए, तो 11 11 11, तीनों में 11 है तो हर 11 ही आ जाएगा, इसमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए माइनस में आएगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, तो 4 5 9, 9 में 6 गया 3, ठीक है। सीधा सा आंसर आपका आ गया, सीधा सा आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि हम इसको कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी को कुछ, हम इसका सही बटन में तोड़ रहे हैं, भिन्न में तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सीधे केवल उंगलियों में काउंटिंग करके सीधे आंसर को टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इतना आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ और थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देखते हैं कि क्या हम उनको कर पाते हैं इसी नियम से कि नहीं कर पाते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं और उसको भी करने का मैं तरीका बताता हूं आपको, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 7 सही 2/3। अगर आपने ये सवाल अगर आपने सीख लिया अच्छे से, तो इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे आप यूं काउंटिंग करके तुरंत ही टिक लगा देंगे, ठीक है। तो आप देखते जाइए बस। 11 सही 4/5 माइनस 9 सही 1/2, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को ट्रिक से करते हैं डायरेक्ट, अब आपको बेसिक करते ही नहीं है, सीधे ट्रिक से करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 7 और 11 18, पूर्णांक वाली जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 7 और 11 18 हो गया, और ये माइनस का है तो 18 में 9 गया 9 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 9 में 18 में 9 गया, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 आ गया। अभी आपको क्या करना है, 9 आ गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि 2/3 4/5 और 1/2 ये भिन्न बची हैं। अब इसको कैसे करना है, अब देखिए इसको करने के लिए यहां पर 3 5 और 2 अलग अलग हर हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। यहीं पर
5 3 15, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आएगा इनका, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, 3 दाम 30, 20, 5 6 30, जैसा कि आप करते हैं वैसे ही करना है। 5 6 30, 6 6 24, ठीक है। ये माइनस में है, 2 15 30 माइनस 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो प्लस का ये 20 में 15 जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, 29, 9 सही 29/30, ये बस आंसर आ गया। आपको इसको कुछ सही बटा में नहीं तोड़ना है, ना ही इसको फिर सॉल्व भिन्न में तोड़ेंगे, सही बटा में तोड़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसको सही बटा में तोड़ेंगे, ये सब नहीं करना है। आप डायरेक्ट ही इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हम बेसिक नियम के अलावा भी इस तरह के ट्रिक से हम तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, केवल देखकर ही, ठीक है। बस आपको देखना है, थोड़ा सा काउंटिंग कर लेना है, इस तरह थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, जैसे हर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो आप एलसीएम ले लीजिए, तुरंत कर लीजिए और सीधा आपका ऑप्शन टिक कर लीजिए, आपका आंसर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इस तरह के सवालों को आपको ऐसे ही करना है। अच्छा, मैं एक थोड़ा से हट कर एक सवाल बताना चाहता हूं जो आपको थोड़ा से मॉडिफाइड हो सकता है, सवाल में आ जाए, आपको हल्का सा मॉडिफाइड करना पड़े, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको किसी भी तरह का अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो कभी कोई दिक्कत ना आ जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं वो क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि अगर हमारे पास ये संख्या है 3 + 2/3, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इसको सीधे सटा के रख दे रहे, 3 सही 2/3 कर दे रहे, ठीक है। अगर यहां पर, ठीक है, अगर यहां पर ऐसा आता कि 3 + 4/3 आ जाता, तो फिर क्या हम ऐसा कर पाते? वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको देखिए क्यों नहीं कर पाएंगे, वो चीज मैं बताता हूं। देखिए यहां पर ये वाला जो अंश वाला संख्या है वो हर वाले संख्या से कम है। जहां जहां पर अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से कम होगी, वो सारे नियम इसी तरह से चलेंगे। इसी तरह से आपके सारे सवाल इसी तरह से जो अभी मैंने बताया, सब सवाल इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब अंश हर से ज्यादा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा से आपको क्या करना है, फिर इसके बाद थोड़ा सा आपको उसमें कुछ मॉडिफाइड करना है, हल्का सा भी जो मैं बता रहा हूं, फिर इसके बाद सारे का सारा नियम वही, ठीक है। तो हम आपको क्या करना है, इसको जैसे ऐसे अगर आ जाता है तो आपको करना क्या है, आप इसको भाग देके सही बटा में तोड़ लेना है, बस। इसको भी अगर यहां पर अगर कोई संख्या ऐसी आ जाती है जिसका अंश हर से बड़ा हो, तो इस संख्या को भी आपको केवल सही बटा में तोड़ना है, बस यही करना है। तो इसको सही बटा में तोड़ेंगे तो 3 का नाम 3, 3 सही 1/3 इसको लिख सकते हैं, बस। फिर आपका नियम ये वही नियम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अंश जो है हर से कम हो गया है, ठीक है। बस फिर इसके बाद आप वही नियम तुरंत ही लगा लीजिए, आपका सीधा आंसर, ठीक है। तो देखिए इसको कर सकते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, ये 1/3, ठीक। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर माइनस में होता तो देखते क्या करते, अगर यहां पर माइनस होता तो फिर क्या करते, देखिए उसको भी बताया जाता। अगर यहां माइनस है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको वही करना है, 3 - 4/3, यहाँ अंश हर से बड़ा है तो इसको सही बटा में तोड़ लेना है, तो तुरंत ही टूट जाता है। 3 का नाम 3, 1 बचा है, शेषफल 1/3, 1 सही 1/3, ठीक है। अब इसको करना क्या है, बस आपको जानते हैं कि आपको जो पूर्णांक वाली संख्या है इसको जोड़ घटा लेना है, तो माइनस है तो घटेगा, 3 में 1 गया 2, ठीक है। और यहां पर चूंकि हम जानते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर शुरू में माइनस लगा है ना, यहां पर तो -1 - 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये संख्या -1 सही 1/3 है तो -1 - 1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी ना। तो हम बस वही कर रहे हैं, 3 में 1 घटा दे रहे हैं, 2 हो गया, और ये -1/3 यहां पर आ जाएगा। फिर मैंने जो माइनस वाला नियम बताया था, क्या बताया था, 1 कम कर देना है, 1 कम 2 है तो यहाँ पे 1 कम कर दीजिए, और इसका जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 2/3 रख दीजिए, हर वाला हर में रख दीजिए, जितना डिफरेंस हो ऊपर रख दीजिए, और सीधा आंसर, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो शायद ही आपको इस तरह की समझाने वाली क्लास, इस तरह की ट्रिक वाली क्लास शायद ही आपको किसी टीचर ने समझाया होगा। अगर आपके इस तरह के कभी भी कोई सवाल आ जाता है तो आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आप गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है, अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया है, तो आपको कभी कोई सवाल गलत होने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैंने सारे सवालों को कवर कर दिया है। आपका ये टीचर क्या करते हैं,
बहुत सारे टीचर क्या होते हैं कि आप ऊपर ऊपर का बता देंगे, बेसिक चीज नहीं बताएंगे, तो आप उस ट्रिक को इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि कभी भी अगर आपको ऐसा आ जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन भी तो बन सकती है, तो आपको सीधे इसको सही बटन में तोड़ लेना है और उसी तरह निकाल लेना है। ठीक है, तो अब आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर जरूर से जरूर करिए, ताकि आपके साथियों को भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।